मेरे एक्स की शादी है नेक्स्ट वीक और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट करूं कि अब वो हमेशा के लिए मेरी लाइफ में नहीं होगा। ऑल्दो मैंने उसे कॉन्शियसली छोड़ा है, मैंने एक राइट डिसीजन की तरह उसे अपनी लाइफ से निकाला है, लेकिन अब वो नहीं है और ये बात मुझे बार बार परेशान करती है। आज का वीडियो हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि क्यों हमें लाइफ में आगे बढ़ने के बाद भी, जब हमने बाकायदा खुद छोड़ा होता है रिश्ता, दोनों लोगों ने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा होता है, लेकिन उसका दूर जाना आपको बहुत तकलीफ़ देता है। तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चीज़ें बोल देते हैं, बट इसको रैशनली समझते हैं, इसको लॉजिकली समझते हैं कि होता क्या है। बट पूरी वीडियो देखने से पहले आपको मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे ये चीज़ें और लोग सुन सके जो स्टक हैं, जो कहीं अटके हुए हैं, ये चीज़ उनको मदद करेगी। और आपके जो भी सवाल है अपने एक्स से रिलेटेड या मन में कोई भी थॉट है या कोई ऐसी चीज़ है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको मदद कर सकूं। क्योंकि ये सब कुछ लोग लिखते हैं तो मुझे इस वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, जहाँ से मुझे मोटिवेशन आता है। तो हमारी सिचुएशन है कि शादी हो रही है और उसे बुरा लग रहा है। तो बुरा लग क्यों रहा है, पहले ये समझते हैं। देखिए, बहुत टाइम तक हम जब किसी के साथ, इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों हमारे इस फीलिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका रिलेशन 11-10 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंटेंसिटी बहुत हाई होगी कि, और डीप भी होगी कि आपको ये बुरा लग रहा है। आपने बहुत लंबा टाइम बिताया, 1 साल 6 महीने में तो आप फिर भी स्टैंड खड़े हो जाते हैं अपने आप के, ठीक है। बट आपने किसी पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम दिया है, अपने इमोशंस दिए हैं, अपना मनी, एनर्जी, सब कुछ लगाया है, तो उसका जाना आपको वैसे भी बुरा लगेगा। बुरा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हुआ है और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्या आपके पास कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन होता है? कहीं आप लिखते हैं कि मैंने आज इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, क्या मैंने इतने लाखों रुपए का इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल फीलिंग, लाखों फीलिंग तुम पे इन्वेस्ट किया, ऐसा कोई कैलकुलेशन आपने लिखा है? नहीं लिखा होगा। बट क्योंकि ये आपके नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इमोशंस हमारे जीने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है, हमको सैड फील होता है, हमको इमोशनल फील होता है, हमको सप्रेस्ड फील होता है। ये इमोशंस ना हमारे डे 1 से, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हमारे साथ होते हैं। और जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो इमोशंस बहुत हमारे डीप चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ उसके साथ शेयर करते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा टुगेदरनेस, बहुत सारी हार्मनी हम शेयर करते हैं। तो ये तकलीफ़ इसके लिए है क्योंकि हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है, जो वो पल साथ बिताए हैं, जो वो फीलिंग्स शेयर की हैं, जो वो इंटीमेसी शेयर की है, अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है और वो फाइनल एक अपनी नई प्रोजेक्ट में घुस रहा है, नई लाइफ के वेंचर में घुस रहा है। वो ऐसा है जहाँ से टर्न लेना मुश्किल है, और जो लोग लेते हैं वो स्टोरी अलग है, हम अभी उस पर बात नहीं करें। अभी हम बात करें कि जो जा रहा है, जो एक नई इंसान, नए पार्टनर के साथ अपना रिश्ता बनाने जा रहा है, जो अपने नए लाइफ के एक नए टर्न में घुस रहा है और यहाँ अपने दूसरे पार्टनर को बुरा लग रहा है। तो ये बात समझ में आ सकती है आपको आसानी से कि एक इमोशनल जो बैलेंस बना आप लोगों के बीच में, इतने लंबे टाइम का कनेक्शन बना, वो अब टूट रहा है। एक तो हमने तोड़ा, तब भी हम बात कर रहे थे, कभी ऐसा था अच्छा ये है, अभी है, लेकिन अब फाइनली वो एक नए इंसान, वो भी अलग जेंडर, उसमें अलग फीमेल के साथ वो इंसान या मेल के साथ जा रहा है, तो वो बात आपको हर्ट करेगी। और ये नॉर्मल है, ये होना बहुत 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 ऑब्वियस है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसको आपको प्रोसेस करना है। परेशान होंगे तो आप स्टक होंगे, फिर आपको रिलेशनशिप से इश्यूज हो जाएंगे, आपको लव से इश्यूज हो जाएंगे, आपको जेंडर से इशू हो जाएंगे अगर आप परेशान होंगे। बट इसको आपको प्रोसेस करना है, इसको आपको अपने साथ इसको जीना है कुछ दिन, और तब ये ईज़ हो जाएगा। जब ये ईज़ हो जाएगा तो आप भी उस इंसान को आराम से अपनी ज़िंदगी से जाने देंगे और आप भी आराम फील करेंगे। तो इसमें कर क्या सकते हैं? करना सिर्फ इतना ही है कि आप अपने साथ ईज़ पे रहिए। ईज़ पे कैसे रहेंगे कि आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को बात कीजिए कि मैंने उस इंसान को छोड़ा है,
अब वो इंसान किसी और की ज़िंदगी में जा रहा है एंड आई विल वेलकम इट। जब हमने छोड़ा था, हमने म्यूचुअल किया था, गुस्से में किया था, जो भी आपकी कंडीशन है, बट ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। ये चीज़ जो आने वाला सिनेरियो है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, सिचुएशन जो होने वाली है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इसके लिए हो रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, बात करनी है। और एक्सेप्ट कैसे करते हैं? जब हम अपने आप से बात करते हैं। और बात कैसे करते हैं कि हाँ, मैं उसके साथ 10 साल रही हूँ, हाँ मैं उसके साथ 12 साल रही हूँ, बट कुछ पैरामीटर्स की वजह से हम लोग साथ नहीं चल पाए, और आज वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बना रहा है या बना रही है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी। और एक्सेप्ट कैसे करूँगी? कि मैं उसे ब्लेस करूँगी, मैं उसे जाने दूँगी, मैं उसे रोकूँगी नहीं अपने मन में। वो वैसे तो आप फिज़िकली नहीं रोक रहे हो, बट आपके इमोशंस में वो अटका हुआ है ना, तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। रिलीज़ करने के 1-2 मैं और टिप्स दूँगी आपको कि आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत सारा वो जो इमोशंस आप में फ़्लो हो रहे हैं वो लिख सकते हो, उनको लिख के रिलीज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत पेन में हो, आप रिलीज़ कर सकते हो, या आप किसी सपोर्ट ले सकते हो। सपोर्ट ले सकते हो, दोस्तों की मत लेना, वो अपने अपने इंडिकेशंस बताते हैं, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, इसके लिए वो आपको अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसे किसी से जहाँ पे आपको लगे कि आप इसको एज अ थेरेपी दे रहे हैं, आप एज अ थेरेपी यूज़ कर पा रहे हैं, या आप एज अ थेरेपिस्ट को आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप कोचेस का सपोर्ट, आप कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट लो जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड ना हो, क्योंकि वो आपको सही तरह से समझेगा और वहाँ से कोई सोल्यूशन भी मिल सकता है। तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, लिख लो और थोड़ा सा प्रोसेस कर लो, बट वो करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है ना ईज़, तो आप प्लीज़ फिर किसी को कंसल्ट करो। क्योंकि एक चीज़ आप मेरी जान लो कि अगर ये आपने अभी प्रोसेस नहीं किया, तो आपकी भी शादी होगी या आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है और उसकी हो रही है, आप दोनों को फिर एक मन करेगा कि आप बात करो। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जहाँ पे एक पार्टनर पहले अपनी एक्स के साथ बात करता था, उसने शादी किसी और के साथ की और फिर वो अभी भी एक्स से बात कर रहा है, एंड ये बात उसकी वाइफ को पता है। इससे ना आप सबके लिए क्योस क्रिएट करोगे, इससे आप सबके लिए परेशानी क्रिएट करोगे, और सबसे ज़्यादा अपने लिए झूठ, चीट, ये सब के लेबलिंग आपको मिल जाएंगे। तो बेटर है कि अभी बहुत अच्छा समय है, बहुत प्यारा समय है जब आप ये बात प्रोसेस कर सकते हो, कॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। अभी इमोशनल थॉट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो कॉन्शियसनेस आपकी सामने नहीं आ पा रही है, और ये होता है, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो होना दिक्कत नहीं है, बट इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम विद यू इन दिस, डोंट वरी। आपका कोई भी सवाल है ना इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मैं आपको यहाँ से मदद कर सकूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी आने वाली लाइफ को कुछ दिक्कत हो, तो हम इसको यहीं पे संभाल लेंगे और यहीं पे केयर कर लेंगे। तो आपका सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, विच इज़ फर्स्ट कॉल इज़ फ्री, यू कैन बुक माई क्लैरिटी कॉल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके भी, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात करना पहला इज़ फॉर यू, डोंट वरी, आप सोल्यूशन ज़रूर पाएंगे, कोई ना एक सोल्यूशन तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, बट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके। अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो लोगों को मदद होगी, विच इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।